अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे पीएसएल की नाजरीन। लाहौर कलंदर अपनी उस फॉर्म में वापस आ चुका है जो कि वो पहले 5 से 6 सीजन के अंदर फॉर्म के अंदर रहा है। बड़ी बुरी हालत हो चुकी है लाहौर कलंदर की। पहले तीनों मैचेस जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन हार चुकी है और कराची किंग का मैच भी बड़े आसानी के साथ जो है वो पोलार्ड ने वन साइडेड करके 19 बॉल कबली जो है वो 155 का टारगेट अचीव कर लिया था। तो अब देखना यह है कि क्या लाहौर कलंदर जो है वो कब कमबैक करेगी, कब उसको पीएसएल 9 की जो पहली फतह है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ पेशावर जल्मी जो अभी तक कोई मैच जो है वो नहीं जीत सकी, अपने 2 मैच खेली है, दोनों मैच हारी है। मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर और पेशावर जल्मी दो ऐसी टीमें थी कि पीएसएल 9 से पहले शायद ये मोस्ट फेवरेट के अंदर आ रही थी और ये टॉप के ऊपर शायद लोग इनको देख रहे थे, स्पेशली बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी की वजह से। लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है दोनों टीमों की अभी तक, मेरे ख्याल में इससे पीएसएल के अंदर जो क्रिकेट शायकीन है वो बड़े मायूस हुए हैं। स्पेशली बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, शहनशाह की भी अपनी परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी रही एज अ बॉलर, लेकिन उनकी टीम्स जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से शायकीन जो है वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, या जिस तरह से जो है वो उनकी पिछले सीजन के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस रही है। तो अब देखना ये है कि किस तरह से ये टीमें जो है वो कमबैक करेंगी और कमबैक करती भी हैं या नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर के पास अब कंडीशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब अगर वो 2 मैच हार जाते हैं तो फिर उनके लिए जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन, अगर बात करें आज के मैच की, इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, तो वहां पे जो है वो इस्लामाबाद जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है, जिसके बाद जो है वो स्टार्ट काफी अच्छा मिला है। 8 ओवर के अंदर जो है वो 70 रन उनके हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी भी उनके आउट हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आज इस्लामाबाद अपना मैच जीतती है या क्वेटा अपनी जीत को जो है वो बरकरार रखती है। उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लें आमिर और शहीन का जो इंटरव्यू हुआ है शुएब मलिक के साथ, वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो काफी खबरों के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है वो शुएब मलिक की तरफ से पूछे गए, जो कि 3 बेसिक या मेन क्वेश्चन आप कह लें, वो क्या थे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जी उन्होंने पूछा कि जी किस की बॉलिंग ज्यादा अच्छी है, इंडियन बुमराह या ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है वो पैट कमिंस, जिसके ऊपर मोहम्मद आमिर जो है वो हमें बुमराह की तरफ नजर आए और शहनशाह अफरीदी जो है वो पैट कमिंस की तरफ नजर आए। उसके अलावा दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था बाबर आजम और विराट कोहली, कवर ड्राइव किसकी अच्छी है, तो जिसके ऊपर आमिर ने जो है वो विराट कोहली को चुना और शहनशाह अफरीदी ने जो है वो बाबर आजम को चुना। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि जी रोहित शर्मा की पुल अच्छी है या मोहम्मद रिजवान की, जिसके ऊपर एक बार फिर जो है वो आमिर जो है वो रोहित शर्मा की तरफ गए और शहनशाह अफरीदी ने जो है वो बहुत कहा, यानी कि उनको दोनों लगता है कि अच्छी जो है वो पुल शॉट खेल लेते हैं। इसके बाद से डेफिनेटली मोहम्मद आमिर भी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा तनकीद का निशाना जरूर बने हैं कि जी इंडियन साइड पे क्यों मोहम्मद आमिर झुक रहे हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट वापस लेने पर भी नहीं आ रहे। वो ब्रिटिश लेना चाह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं जी, उनकी कंट्री का बनना चाह रहे हैं, आईडी कार्ड उनका बनाना चाह रहे हैं। उनकी मतलब शायद उनकी जो सोच है वो उस तरफ जा रही है कि मैं ब्रिटिश की तरफ होके शायद जो है वो आईपीएल खेल दूं, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि जी मैं अगर आईपीएल मुझे ऑफर हो तो मैं वो जरूर खेलूं। तो शायद क्या ये वजह है कि वो काफी जा रहे हैं उस साइड के ऊपर कि उनको विराट कोहली, बुमराह, रोहित शर्मा जो है वो पसंद आ रहे हैं। और पाकिस्तानी डेफिनेटली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान दो मेन प्लेयर हैं इस टाइम पाकिस्तान टीम के, लेकिन उस टाइम या उसकी तरफ जो है वो नहीं आ पा रहे। उसके अलावा नाज़रीन, पेशावर जल्मी के लिए क्योंकि 2 मैचेस हार चुके हैं, तो एक अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर जो नवीन उल हक हैं वो बहुत जल्द जो है वो पेशावर जल्मी को ज्वाइन करने लगे हैं, क्योंकि पेशावर जल्मी का इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो उनकी बॉलिंग है। तो मेरे ख्याल में नवीन उल हक नो डाउट बड़े अच्छे जो है वो बॉलर हैं, तो उनके आने से पेशावर जल्मी को जरूर एक जो है वो मजबूत सहारा मिलेगा और शायद उनकी जो ये एक थोड़ी सी पोजीशन डाउन हो जाती है ये थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।